हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज हम मिड कैप की थोड़ी एनालिसिस करेंगे। आज मिड कैप की एक्सपायरी थी और टुमारो मिड कैप का फर्स्ट डे है। ठीक है, वीक का फर्स्ट डे टुमारो है मिड कैप के लिए। मिड कैप में कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी मुझे एनालिसिस करनी पड़ रही है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा भी इसमें शायद हो जाए। कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं और आपको बता दूं कि आज क्या हुआ। आज हम लोगों ने मिड कैप में ही एक हीरो ट्रेड ली और वो ट्रेड काफी सक्सेस रही। ये ट्रेड रही है दोस्तों, हमने हीरो मिड कैप में दिया है 9 रुपीज का परचेज के लिए बोला और वो 38 रुपीज गया। मीन्स कैपिटल अपना जो 4 टाइम बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छी हीरो ट्रेड रही जो कि सक्सेस रही आज के लिए, क्योंकि आज मूव ज्यादा था नहीं। मिड कैप वगैरह सेंसेक्स वगैरह या निफ्टी में भी ट्रेड देता तो कोई खास मूव नहीं था। इसलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में मूव तो था लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। इसलिए साइडवेज मार्केट रहा। निफ्टी भी लगभग स्टार्टिंग के 10 मिनट में निफ्टी इतना ऊपर भाग गया कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता था। और उसके बाद में निफ्टी ने क्या किया, पूरा साइडवेज घूमता रहा। कोई फायदा नहीं है निफ्टी में भी। सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट्स मिले, उसमें भी कोई फायदा नहीं। निफ्टी में भी 300 पॉइंट मिले, कोई फायदा नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक गेम खेला हीरो ट्रेड और 9 रुपीज की ट्रेड। 38 तक हमारी मिड कैप निफ्टी 13,275 सी, जो कि हमारा बहुत अच्छा लेवल को टच किया और उसने हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एनालिसिस करते हैं अपने मिड कैप की। मिड कैप में कुछ ऐसा बन रहा है इसलिए मैं इसकी एनालिसिस जनरली मैं फर्स्ट डे की एनालिसिस नहीं करता हूं, लेकिन मिड कैप ही करनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मिड कैप निफ्टी ने आज क्या किया, आज मिड कैप निफ्टी पूरा साइडवेज रहा। ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है 13,120 पर ओपन होता है और मार्केट ने फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट 13,240 को टच करता है और उसके बाद वहीं पे साइडवेज कामकाज करता रहता है और साइडवेज कामकाज करता है और कोई मूव नहीं दिया। ठीक है, ओके। कल क्या कर सकता है ये, कल इसमें एक मूव आ सकता है, इसमें अप मूव आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अप मूव आ सकता है तो उस समय आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर अप मूव आता है आपको लेना है 13,200 पर, आपको थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, सी कॉल पे 13,000 की सी जो है वो आई थिंक वो है 146 की इस समय कामकाज कर रही है। ठीक है दोस्तों, 146। तो अगर वो 146 पर कामकाज कर रही है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस नंबर 1, ये स्ट्राइक प्राइस अगर अप में ओपन होता है, ठीक है, अप में ओपन होने का मतलब मीन्स या 165, 170, 180 या 155, मतलब इसके एबव में अगर ओपन होता है, ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस काफी ऊपर तक जा सकता है कल ही। ठीक है, कल ही ये बहुत ऊपर जा सकता है। बहुत ऊपर से मीन्स हो सकता है ये कि ये 300 को भी टच कर जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये 300 को भी टच कर सकता है और इसी का 13,200 पी जो है वो डाउन की तरफ धीरे धीरे जाते हुए जीरो, एक्सपायरी तक जीरो हो सकता है। ये एक ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस करना थोड़ा सही समझा, आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि कुछ हमारे न्यू बिगनर हैं। ठीक है, तो वो कैसे ट्रेड करें क्या ना करें। अगर ये अप में खुलता है, आप ध्यान रखिए, अगर ये अप में ओपन होता है तो आप इसको इस ट्रेड को ले सकते हैं और ये ट्रेड हो सकता है कि 300 कल में 300 को टच कर जाए। 300 नहीं तो 260 को भी टच कर सकता है। अगर आप 260 तक भी रुकेंगे तो भी चल सकता है। 240 तक भी आप रोक सकते हैं, 240 भी ये टच कर सकता है। ठीक है, तो ये आप एक चीज ध्यान में रखिएगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। और चार्ट के हिसाब से हो सकता है कि ये थोड़ा अप में ओपन हो। ठीक है, इस लेवल पे कहीं ओपन हो मिड कैप निफ्टी। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिड कैप निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा, या ये स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ा सा अप में ओपन होता है, तो हो सकता है कि ये मार्केट जो है वो 13,400 को टच कर सकता है टुमारो। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो मिड कैप में एंट्री नहीं करनी है, फिर हम लोग
कल के मार्केट को मिड कैप को देखेंगे और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये किस साइड में, वीकली किस साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये है मिड कैप की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। और अब है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उस एक्सपायरी पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी का जो वीक है वो 18 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस लेवल से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इसने टोटली अप मूव का ट्रेंड ही दिया। ठीक है, आज भी इसने अप मूव दिया है। ठीक है, कल क्या कर सकता है, कल भी इसका अप मूव रहेगा, जायज बात है, जब 4 दिन अप मूव दिया तो कल भी इसका अप मूव रहेगा। ठीक है, लेकिन शर्त इतनी है कि ये गैप अप ओपनिंग ना हो। ठीक है ये इसकी गैप अप ओपनिंग ना हो बस। ये अगर गैप डाउन में ओपन होता है तो इसमें ट्रेड बन सकती है, लेकिन हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे। ये पहले गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये थोड़ा नीचे जाएगा, तब इस तरह से ट्रेड इसमें बन सकती है। अन्यथा ये तो बहुत ऊपर चला गया है, तो इसीलिए इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी बहुत अप में चला गया है। तो उस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग नहीं ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर चला गया है। ठीक है, वो कितना और ऊपर जाएगा कोई कह नहीं सकता कितना और ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि हो सकता है कि वो 20 पॉइंट से सिर्फ ऊपर जाए। ठीक है, 30 पॉइंट ऊपर जाए। इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इसको भी इग्नोर करना है फिन निफ्टी को। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या करना है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 24,000, ठीक है, 24,000 CE है। जो आज जो क्लोज हुआ है वो 934 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर ये 934, ठीक है, 934 अगर ये 1000 को स्टार्टिंग की कैंडल में ही टच कर लेता है, ठीक है, स्टार्टिंग की कैंडल में ही अगर ये 1000 को टच कर लेता है या उससे थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाता है और उसके बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं बचती है, आप इसमें पीई की साइड की ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। अगर ये फर्स्ट 2, 3, 4, 5 कैंडल में अगर ये 1000 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद इसका डाउन आना पॉसिबल है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। ठीक है, तो आप पीई की साइड का कोई भी प्रीमियम लेके आप पीई की साइड में जा सकते हैं। ठीक, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना है, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यही स्ट्राइक प्राइस यानी 24,000 CE का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना है 600 और 650 के बीच में आपको बाय कर लेना है। ठीक है, 600 और 650 के बीच में बाय कर लेना है और ये स्ट्राइक प्राइस फिर से अब अप जाएगा और ये 1000 को टच कर सकता है। ठीक है, 1000 को टच कर सकता है। 1000 अगर ना भी टच करे तो ये 900 को तो डेफिनेटली टच कर सकता है। आप याद रखिएगा 900 को, ये इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 900 रहेगा, सेकंड टारगेट 1000 रहेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये इस लेवल पे आ जाता है तो आपको इस लेवल पे बाई कर लेना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपको समझ रहे, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, मूव अच्छा मिलेगा। अगर डाउन साइड में मूव मिला तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा और अप साइड में मूव मिला तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। चांस किसके ज्यादा है, चांस मतलब अगर चांस तो नहीं कह सकते किसके ज्यादा है, मार्केट तो अप में है। ठीक है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन अगर वो 600 से एबव जाएगा तो ज्यादा बेटर है। अगर ये डायरेक्ट ओपन होते ही 1000 को टच कर लेता है या फिर ओपन होते ही ये 900 के ऊपर जाके कहीं ओपन होता है तो फिर इसमें ट्रेड नहीं बनती है कोई भी। ठीक है, तो हम लोग फिर सोचेंगे बाद में, कुछ 1 आवर के बाद या 2 आवर के बाद सोच सकते हैं कि इसका दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेके हम उसमें सी की तरफ जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो आप लोग ये फिर निफ्टी में अच्छी तरह समझ लें क्या क्या कर सकते हैं। अगर डाउन जाता है तो मार्केट इस लेवल पे आके हम लोगों को बाय करना है और इस लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, इसका जो चार्ट में है आप ये लेवल अभी इसने किया हाई अपना टच किया है, 25,000 को इसने टच किया है। ठीक है, 25,000 को टच करने के बाद ये वहां पर रिवर्स में आया है थोड़ा सा। ठीक है, 24,935 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये कर क्या सकता है वो हमने आपको क्लियर बता दिया। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना है। ठीक है,
स्ट्राइक प्राइस ये है, अकॉर्डिंग टू इसी स्ट्राइक प्राइस के आपको कोई भी दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेके आपको पुट या फिर कॉल में एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये है फिर निफ्टी की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस क्या है? नेक्स्ट एनालिसिस है दोस्तों अपनी निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में के चार्ट में मैंने आपको यस्टरडे बोल दिया था हो सकता है ये मार्केट 25,950 तक पहुंच सकता है, और मार्केट आज 25,950 तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन कहां से पहुंचा? मार्केट 25,840 से, मार्केट 25,840 से मार्केट सीधा 25,950 तक मार्केट पहुंच गया। ठीक है, इसमें मूव आया? इसमें मूव आया? नहीं आया। 60, 70, 80, 90 पॉइंट्स का मूव आया, लेने से कोई फायदा नहीं था, रिस्की भी था, हो सकता था मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता तो नीचे आ जाता, इसलिए हम लोगों ने कोई इसमें गेम नहीं किया। ठीक है, जहां गेम करना था हम लोगों ने वहां पे गेम किया। आज कल निफ्टी में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा एनालिसिस करके निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का फर्स्ट डे बहुत ज्यादा अप गया, सेकेंड डे भी अप गया। ठीक है, थर्ड डे क्या कर सकता है मार्केट? थर्ड डे हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल में साइडवेज रहे। ठीक है, एक तो ये चांस है कि मार्केट इसी लेवल में साइडवेज रहे, और दूसरा चांस है कि मार्केट थोड़ा डाउन भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा चांस है मार्केट डाउन भी आ सकता है, तो हो सकता है कि कल भी हम लोग इसमें एंट्री ना लें। ठीक है, कल भी हम लोग इसमें एंट्री ना लें। इसके अभी कल के लिए दो ही चांस हैं, या तो ये साइडवेज रहेगा और या फिर ये डाउन आएगा। ठीक है, डाउन आएगा, कितना डाउन आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 25,400 सी। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस इस समय काम कर रहा है। आई थिंक ये स्ट्राइक प्राइस आई थिंक काम कर रहा है अपना, हाँ आज ये क्लोज हुआ है 530 पे। ठीक है, 530 पे क्लोज हुआ है। ये स्ट्राइक प्राइस डाउन आ सकता है 410 तक। ठीक, 410 तक डाउन आ सकता है, हो सकता है ये 390 भी आ सकता है। ठीक है, 390 तक भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को बाय करना है इसको 410 पे। किस लेवल के लिए इसको हमको बाय करना है? 600 के लिए। ठीक है, 600 लेवल के लिए हमें इसे बाय करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? मार्केट कल हो सकता है कि साइडवेज रहे और उसके बाद ये डाउन आए। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये हमको ये देखना है ये स्ट्राइक प्राइस कितना अप में जाता है। हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस 600 को टच कर जाए। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है तो हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस 600 को क्रॉस भी कर जाए। ठीक है, 600 को अगर क्रॉस कर गया उसके बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अप साइड की कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। हो सकता है फिर हमें पी की साइड में जाना पड़े, लेकिन पी की साइड में हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पी की साइड में जाएंगे नहीं क्योंकि उसका प्रीमियम, क्योंकि एक्सपायरी तो है नहीं इसकी, जो उसका प्रीमियम बढ़ जाए एकदम तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग पी की साइड में जा नहीं सकते, और सी की साइड का टारगेट हो जाता है तो ये बैंक निफ्टी भी हमारे लिए फिर बेकार हो जाता है आने वाले 3 डेज के लिए। ठीक है, जब तक ये 410 या 390 के आसपास नहीं आता है तब तक हम इसको बाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बाय करने का सही जगह है वो है 390 और 410, और ये पॉसिबल है कल ही। अगर कल आता है तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसको छोड़ देंगे। निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे आने वाले 3 दिन के लिए। हाँ, एक्सपायरी के दिन कुछ देख सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट 150 पॉइंट अगर मिलते हैं तो हम लोग देखेंगे एक्सपायरी के दिन। अंत आने वाले 3 दिन में के लिए इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। ठीक है, मार्केट कहां तक जा सकता है? ये तो हो गया अपने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। मार्केट कहां तक जा सकता है? मार्केट ये कहां से चला है दोस्तों? मार्केट ये चला है 25,400 से। ठीक है, 25,400 से मार्केट ने 2 डेज में मार्केट 25,960 को टच किया है। ठीक है, 2 डेज में। आगे भी टच कर सकता है, आगे टच कर सकता है, लेकिन पहले इसको डाउन आना है। डाउन आने के बाद ही इसको आगे ऊपर टच करना है। ऐसा नहीं है कि सीधी लाइन कर देगा। जैसे ये डाउन आया उसके बाद ये अप गया। ठीक है, अच्छी बात है, डाउन आने के बाद अप गया, क्या हमारे इसी तरह से ये यहाँ पर भी डाउन आने के बाद ये अप में जाए। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मार्केट और ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है एनालिसिस निफ्टी की। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें क्या हो, इसमें हो गैप अप ओपनिंग भी हो, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ से
जाए, या गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, कि कोई सी भी ओपनिंग हो, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आए। नीचे आने के बाद मार्केट इस लेवल पर जाके अपना काम करें। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। देन किसकी एनालिसिस करते हैं दोस्तों हम लोग, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का जो वीक है वो 19 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 19 को क्या हुआ, साइडवेज रहा, देन अप मूव रहा, और आज भी इसने थोड़ा सा अप मूव दिया, लगभग आज भी साइडवेज मान सकते हैं, थोड़ा सा अप मूव में रहा है। ठीक है, कल क्या कर सकता है, कल दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो ये भी इसने आज क्लोजिंग दी है दोस्तों 54,076 पे। ठीक है, 54,076 पे क्लोजिंग दी है, तो अभी भी इसका टारगेट बचा हुआ है। राइट, इसका टारगेट अभी दोस्तों बचा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो बैंक निफ्टी है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 52,800 सी। ठीक है, ये आज क्लोज हुआ है 1295 पर। ठीक है, 1295 पर क्लोज हुआ है, और इसने अपना हाई लगाया है 1482। ठीक है, 1482 इसने अपना हाई लगाया हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, तो मींस ये स्ट्राइक प्राइस काफी अप हो चुका है। तो आने वाले 3 डेज हो गया, आने वाले यानी कल, टुमारो अगर ये स्ट्राइक प्राइस नीचे आता है तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये टुमारो नीचे ना आए, ये भी हो सकता है कि टुमारो नीचे ना आए, लेकिन आने के चांस ज्यादा हैं। अगर ये नीचे आता है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फिर से 650 पर ही बाई किया जा सकता है, 650 पर ही बाई किया जा सकता है। उससे पहले बाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आप लोग लॉस खा जाओगे इसमें। ठीक है, हाँ, अगर कल ये नीचे नहीं आता तो फिर इसको सीई को बाई कर सकते हैं हम नेक्स्ट टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 1700 का। ठीक है, कल अगर ये डाउन नहीं आता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1700। फिर आप चाहे इसको 1200 पे बाई कर लीजिए, फिर चाहे 1300 पे बाई कर लीजिए आप इसे, तो इसका टारगेट रहेगा 1700। ठीक है, लेकिन कल हम लोगों को देखना पड़ेगा, हो सकता है कि ये डाउन आए। अगर डाउन आता है तो ये 650 पे हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से क्या है, चार्ट के हिसाब से है मार्केट अभी है इस लेवल पे, और मार्केट अभी ये जा सकता है दोस्तों, कल के लिए मार्केट अभी जा सकता है 54,400 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है, और ये 54,600 तक ये टच कर सकता है टुमारो। ठीक है, टच कर सकता है अपसाइड में। ठीक है, अगर ये डाउन आता है, आप ये ध्यान रखिए, अगर ये डाउन आता है तो इस लेवल तक ये डाउन आ सकता है। ये लेवल है 53,300 53,300 की लेवल तक ये डाउन आ सकता है मार्केट, और उसके बाद ये अप में जाएगा। ठीक है, तो अगर डाउन आता है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, और अप में जा सकता है तो 54,600 तक ये अप में जा सकता है। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है वो तो हम लोग कल सुबह ही देखेंगे क्या होती है, लेकिन चांस जो है वो गैप अप के ज्यादा है, कि गैप अप भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी गैप अप में ओपन हो। ठीक है, तो ये चांस है। स्ट्राइक प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दिया बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का है 52,800 सी। ठीक है, जो अभी 13,000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस अपनी होती है दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या कर सकता है, सेंसेक्स में काफी अच्छा मूव आया। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स का वनडे हुआ है। ठीक है, वनडे में इसने क्या किया, वनडे में पूरा साइडवेज रहा, कोई ज्यादा खास मूव नहीं दिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा 200 पॉइंट्स का मूव दिया, जो इसने वो अच्छा मूव दिया है। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 84,500 सी, जो आज क्लोज हुआ है 635 पर। ठीक है, 635 पे क्लोज हुआ है, और ये भी दोस्तों 410 तक आ सकता है, ये भी 410 तक आ सकता है। टुमारो अगर आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग इसको बाई कर लेंगे, और ये प्राइस अप की तरफ जा सकता है सेंसेक्स। इसका वनडे हुआ, सेकेंड डे और इसका होने दीजिए तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस साइड जाएगा सेंसेक्स का। ठीक है, सभी का मार्केट बुलिश है, तो हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी सेम पैटर्न पे काम करते हैं, सेम चार्ट भी बनाते हैं, तो सेंसेक्स और निफ्टी हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में रहें। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि टुमारो निफ्टी थोड़ा सा डाउन आ सकता है, तो निफ्टी अगर डाउन आता है तो फिर सेंसेक्स भी थोड़ा डाउन आना चाहिए। ठीक है, जो भी इस
इस प्राइस पे आएगा, हम लोग उसको बाय करेंगे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। ठीक है, आगे के लेवल के लिए। ठीक है, और आज इसने क्या किया, आज इसने अप में थोड़ी क्लोजिंग तो अप में दी है। ठीक है, वेरी गुड। तो लेकिन ये साइडवेज रहा है पूरा। ठीक है, क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी थी, तो कल जो एक्सपायरी थी उसमें बहुत ही अच्छा मूव दिया इसने। मीन्स 400 का स्ट्राइक प्राइस था, उसका प्रीमियम 400 था, और ये 400 का प्रीमियम जो है वो 1400 तक पहुंच गया था। ठीक है, मीन्स इसने 1000 रुपीज का इसमें इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक है, 1000 रुपीज का। चलो ठीक है, तो ये है एनालिसिस आपके लिए। मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स की भी हो गई, निफ्टी की भी हो गई, बैंक निफ्टी की भी हो गई, फिर निफ्टी की भी हो गई, और मिड कैप निफ्टी की भी एनालिसिस हो गई। सभी की एनालिसिस हो गई, और मैंने आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस के साथ एनालिसिस करके दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एनालिसिस। मिलते हैं दोस्तों कल हम लोग, और जो भी न्यू गाइज हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।